हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक अलग ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंस है। क्योंकि यदि आप लॉ में आपने एडमिशन लिया है और अगर आप फर्स्ट ईयर में जब रहते हैं तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये है भारत इंडियन पेनल कोड का वेयर एक्ट। वेयर एक्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो हम वेयर एक्ट को ही नहीं समझ पाते। वेयर एक्ट की लैंग्वेज क्योंकि इतनी कठिन होती है, हमें समझ में नहीं आती है। तो वेयर एक्ट को कैसे समझना है। और वेयर एक्ट में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। उसमें जो शॉर्ट टाइटल है, लॉन्ग टाइटल क्या होता है, प्रीएम्बल क्या होती है, हैविंग ऑफ सेक्शन क्या होते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, सेविंग जो क्लॉज हैं वो क्या होते हैं, और इलिस्ट्रेशन है वो क्या होते हैं। ये बहुत सारी आपको चीज़ें ऐसी वेयर एक्ट में मिल जाएंगी। सबसे पहले आप कोई भी वेयर एक्ट उठाइए, आपको क्या मिलेगा, उसमें शॉर्ट टाइटल मिलेगा। शॉर्ट टाइटल उसका क्या है, या फिर आपको उसका लॉन्ग टाइटल मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले जब हम कोई वेयर एक्ट उठाते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है शॉर्ट टाइटल उसका, कि इस एक्ट का क्या नाम होगा। उस शॉर्ट टाइटल से हमें यह पता चलना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या था। जैसे भारतीय दंड संहिता, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी हम दंड की बात कर रहे हैं, कि यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो उसका दंड क्या होगा, उसकी क्या पनिशमेंट होगी। इसको हम नाम से समझ सकते हैं। दूसरा, जैसे हमारे सामने है दंड प्रक्रिया संहिता, ये एक इसका क्या है, शॉर्ट नाम है। तो इसमें हमें क्या, कि जो दंड है कैसे दिया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रक्रिया होगी। साथ ही साथ जो जब किसी व्यक्ति को पनिशमेंट होगी तो किसके अंतर होगी, क्या उसकी प्रोसीडिंग होगी। ये सब चीज़ें जो है हमें कहाँ पे मिलेंगी, सीआरपीसी में पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद हम देखते हैं उद्देशिका प्रियम्बल। हर वेयर एक्ट के अंदर एक प्रियम्बल होती है। प्रियम्बल जो होती है उसमें हमें ये डिफाइन बेसिकली किया जाता है कि जो इस एक्ट को बनाने के पीछे क्या कारण थे, क्यों यह एक्ट बनाया गया है, उसका क्या उद्देश्य है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिलती हैं, प्रियम्बल में। उसके बाद हम देखते हैं हेडिंग ऑफ सेक्शन। हेडिंग ऑफ सेक्शन मीन्स कि हमने जैसे मानव शरीर से संबंधित अपराध, हमने एक हेडिंग ऑफ सेक्शन मीन्स सेक्शन 299 से 300 जो 76 तक हमने किस में रख दिया, कि मानव से संबंधित जितने भी अपराध होंगे इन सेक्शन के अंतर्गत हमने रख दिया। धर्म से संबंधित अपराध, नोटों या करेंसी से संबंधित अपराध, देश से संबंधित अपराध, वायु जो सेना है उनसे, तो सारों को हम सभी को हमने क्या कर दिया, एक हेडिंग बना दी, हेडिंग ऑफ सेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन। कई बार पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बना दिया जाता है लेकिन शब्दों को इंटरप्रेट नहीं किया जाता, इसका क्या मतलब होगा। तो इंटरप्रेट कौन करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो हमें देखना पड़ता है कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है क्या है, किस चीज़ का क्या मतलब होगा, क्या हम समझेंगे, वो हमें इंटरप्रिटेशन में चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं इलस्ट्रेशन, उदाहरण। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं चीज़ें, जो डायरेक्ट जो सेक्शन में बात कह दी वो हम नहीं समझ पाते क्योंकि इतनी कठिन। तो हमने उदाहरण दे दिए, बहुत सारे उदाहरण दिए। जैसे थेफ्ट है तो थेफ्ट कौन सी चीज़ को हम थेफ्ट कहेंगे, इतने सारे उदाहरण हैं आपके सामने। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्शंस एंड सेविंग क्लॉज। अपवाद, इसके क्या अपवाद हैं। जैसे प्राइवेट डिफेंस में जो सारी चीज़ें होंगी वो क्या है, अपवाद के रूप में हमने देखी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज़ का स्पष्टीकरण करना है, चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही, को बार बार क्वेश्चन उठ रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि हर सेक्शन के नीचे फिर हम क्या एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं शेड्यूल्स। सारी इतनी सारी चीज़ें हैं तो हमने 2 शेड्यूल्स बना दिए। शेड्यूल्स में फर्स्ट में रख दिए कि जो वेलेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल ऑफेंस में रख दिया, फिर हमने नॉन वेलेबल जो ऑफेंस है उनको रख दिया। एक शेड्यूल्स बना दिया कि कंप्लीटली ये जो सेक्शंस हैं इस शेड्यूल के अंतर्गत हमने रख दिया, उनको एक सिस्टमेटिक उनको जमा दिया। ये सारी जो चीज़ें हैं हमें वेयर एक्ट में समझना बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि इन सभी शब्दों को हमें समझना जरूरी है। इन शब्दों को अगर आप नहीं पहचान पाते हैं कि इनका मतलब, तो आप
वेयर एक्ट को सही से आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वेयर एक्ट ही असली लॉ है। और अगर हमें ओरिजिनल प्योर लॉ को समझना है तो सबसे पहले हमें वेयर एक्ट को समझना होगा। तो इनको लेके हम एक कई जो एक सीरीज लाने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए जो शॉर्ट टाइटल है, शॉर्ट टाइटल होता क्या है, इसको लेके कोई कई जो केस हुए सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनको लेके मैं आपको जजमेंट बताऊंगा। मतलब मीन्स सारी चीज़ें अपन थोड़ी विस्तार से समझेंगे। इसको लेके हम पूरी एक सीरीज लाएंगे वीडियो की, 3 से 4 वीडियोज में ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। इससे होगा यह कि अब आपको बेयर एक्ट है बिल्कुल सरल लगेगा कि हाँ भाई इसका शॉर्ट टाइटल ये है, मीन्स इसका ऐसे उद्देश्य होगा, ये सारी चीज़ें, इसकी प्रियम्बल ये है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर प्रियम्बल की बात करें तो अगर आपने प्रियम्बल पढ़ ली तो उससे आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य रहा है, उसको बनाने के पीछे हमारी इतने बड़े बड़े जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो उनके पीछे क्या उद्देश्य रहा है। कई बार जब हम फंस जाते हैं, ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं, तो हम प्रियम्बल को देखते हैं कि प्रियम्बल में क्या कहा गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक वीडियो के माध्यम जो सीरीज लाएंगे उनके माध्यम से समझेंगे कि शॉर्ट टाइटल क्या होता है, लॉन्ग टाइटल क्या होता है, इनकी डेफिनेशन बाकायदा हम समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ। थैंक यू अगेन एंड स्टे कनेक्टेड।